दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, सच में अपना रिमोट नीचे रख दो, डूम स्क्रॉलिंग बंद करो, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो फिक्शन से भी ज्यादा अजीब है, ये रियलिटी टीवी से भी ज्यादा अजीब है, और सच कहूं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जरा सोचो, दो शख्सियतें, एक अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जो अपने यूनिक कम्युनिकेशन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और ट्रेमेंडस शब्द के लिए, उनके प्यार के लिए। दूसरे, भारत के एक जाने माने पॉलिटिकल फिगर जो अक्सर कई चीजों के गहरे मतलब पर सोचते हुए देखे जाते हैं। हाँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। टीम बना रहे हैं साइंस के लिए या कुछ वैसा ही। उनके पास एक प्लान था, एक गोल्डन प्लान। ये हुआ कैसे? शायद दुनिया कभी जान न पाए, शायद ये कोई सीक्रेट समिट थी, हो सकता है कोई बहुत कंफ्यूजिंग जूम कॉल। गलत नंबर डोनाल्ड। क्या ये व्हाइट हाउस केटरिंग है? या फिर हो सकता है दोनों ने एक रात एक ही सपना देखा हो, एक सपना जो सुनहरे शिमरिंग आलुओं से भरा था, उनके पहाड़, स्टार्ची सुनहरी अच्छाई के ढेर, एक एपिफनी, एक शेयर्ड विजन। यूनिवर्स ने अपनी अनंत और अक्सर चकरा देने वाली समझदारी में तय किया कि इन दोनों को एक जॉइंट प्रोजेक्ट की जरूरत है, कुछ ऐसा जो दुनिया को सच में एक साथ ला सके, या कम से कम दुनिया को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दे, बहुत गहराई से। आइडिया जो मारा लागो की हवाओं में फुसफुसाया गया और शायद दिल्ली के किसी बंगले के हॉल्स में गूंजा, वो सिंपल था, ऑडेशियस था, कुछ लोग कह सकते हैं पूरी तरह से बॉन्कर्स। वो आलुओं को सोने में बदलने वाले थे। हाँ, आपने सही सुना, आलू, वो बेचारे ट्यूबर्स, आपके रोजमर्रा के स्पर्ड्स, एकदम सॉलिड 24 कैरेट सोने में। खबर है कि ट्रंप को ये कहते सुना गया, It's going to be beautiful. The best gold, everyone loves gold, and everyone loves potatoes. It's a win-win, a tremendous win-win. उन्होंने शायद ब्रेकफास्ट से पहले ही पॉट और गोल्ड ट्रेडमार्क भी करा लिया होगा। ये तो बस स्मार्ट बिजनेस है दोस्तों। दूसरी तरफ राहुल ने इसे एक फिलोसॉफिकल अंदाज में लिया। आलू, शायद वो सोचते होंगे, एक रसेट बर्बैंक आलू को ध्यान से देखते हुए, इसमें धरती का सार है, सूरज, बारिश, और अगर हम सही फ्रीक्वेंसी लगाएं, सोना। उन्होंने शायद ऑर्गेनिक एथिकली सोर्स्ड आलुओं का सुझाव दिया होगा ताकि कार्मिक रेजोनेंस सबसे अच्छा हो, क्योंकि अगर आप किसी सब्जी से सोना बनाने जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि वो गुड वाइब्रेशंस वाला सोना हो, ऐसा जो आपको अच्छा फील कराए। और अमीर, बहुत बहुत अमीर। ये सिर्फ एल्केमी नहीं थी, ये तो एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था जो होने का इंतजार कर रहा था, या कम से कम वो ऐसा सोचते थे। तो उनको एक मशीन चाहिए थी, कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं। ये तुम्हारी दादी माँ का पोटैटो पीलर नहीं था दोस्तों, अरे नहीं, ये था पोटैट्रिएट गोल्ड कन्वर्टर मार्क आई। ट्रंप ने जाहिर है नाम पर जोर दिया था, उसने ये भी जोर दिया कि वो गोल्ड प्लेटेड हो। अगर वो सोना बना रही है तो उसे सोने जैसा दिखना भी चाहिए। सबसे बढ़िया गोल्ड प्लेटिंग, वैसे हमारे जैसी गोल्ड प्लेटिंग कोई नहीं करता। मशीन खुद देखने लायक थी। सोचो, एक बहुत बड़ी, बहुत शाइनी एस्प्रेसो मशीन जिसका सीमेंट मिक्सर के साथ क्रॉस हो, और एक डिस्को बॉल भी फ्लेयर के लिए। उसमें ब्लिंकिंग लाइट्स थीं, लाल, सफेद और नीले रंग की, और ऊपर एक बड़ा सा फनल पोटैटोज के लिए, जाहिर है। अंदर की वर्किंग थी, क्या कहें, प्रोप्राइटरी। पूछे जाने पर ट्रंप बस गोल मोल हाथ घुमाते थे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बहुत साइंटिफिक, सबसे बढ़िया साइंस। हमारे पास साइंटिस्ट हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, टॉप साइंटिस्ट। जब डिटेल्स के लिए जोर दिया जाता तो वो फ्रीक्वेंसीज और पोटैटो मॉलिक्यूल्स और गोल्ड एनर्जी की बात करते थे। राहुल वहीं समझदारी से सिर हिलाते हुए कहते, ये पोटैटो के चाक्रास को धरती के कोर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने के बारे में है, और थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग। कोई सोच ही सकता है ब्लूप्रिंट्स के बारे में, शायद कॉकटेल नैपकिन पर घसीटा हुआ ग्लिटर पेंस से। कंट्रोल पैनल कंफ्यूजिंग सिंप्लिसिटी का एक मास्टरपीस था। एक बड़ा लाल बटन था जिस पर लिखा था मेक गोल्ड, एक और छोटा, थोड़ा धूल भरा बटन जिस पर लिखा था मैश, शायद किसी कंटिजेंसी के लिए। ट्रंप ने जोर दिया कि वो गोल्डन मैश बनाने के लिए था, सबसे बढ़िया मैश। राहुल ने पोटैटो माइंडफुलनेस लेवल्स के लिए एक डायल सुझाया था, लेकिन उसे वीटो कर दिया गया। टू कॉम्प्लिकेटेड राहुल, हमें एक बटन चाहिए, बड़ा, सुंदर, गोल्ड बनाने वाला। कुछ लेवल्स भी थे जिनका फंक्शन ज्यादा से ज्यादा स्पेक्युलेटिव था। एक से लगता था मशीन यांकी डूडल बजाती है, दूसरा बस बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता था। पहला टेस्ट पोटैटो बड़ी धूमधाम से सिलेक्ट किया गया, एक बिल्कुल आम सा बेचारा आइडाहो पोटैटो। ट्रंप ने उसे ऊपर उठाया। ये पोटैटो, उसने ऐलान किया, हिस्ट्री बनाने वाला है, ये बहुत फेमस पोटैटो होने वाला है, सबसे फेमस पोटैटो। राहुल ने धीरे से उसे हॉपर में डाला, दोनों पीछे हट गए। ट्रंप खुशी से चमक रहे थे, राहुल कुछ सोचते हुए दिख रहे थे। शायद सोच रहे थे कि कहीं गाज खुला तो नहीं छोड़ दिया, या कि क्या पोटैटो सच में अपनी सुनहरी किस्मत के लिए तैयार था। मशीन में से आवाज आई, लाइट्स चमकने लगी, ओजोन की हल्की सी महक या शायद पुराने मौजों की हवा में भर गई। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी, या कम से कम उन्होंने तो रोक ही ली थी। पोटैट्रिएट गोल्ड कन्वर्टर मार्क एक गुड़गुड़ाया, वो घर घर आया। उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे किसी वॉलरस का पेट खराब हो। फिर एक बेचारी सी छोटी सी आवाज के साथ आउटपुट ट्यूब से कुछ निकला। वो सोना नहीं था, वो था पोटैटो सैलाड, एक अजीब सा गांठों वाला और जिसमें मेयोनीज की काफी कमी थी, वैसा पोटैटो सैलाड। Trump stared. Well, he announced, that's golden potato salad, the first of its kind. Tremendous. राहुल ने चम्मच से उसे कुरेद कर देखा। लगता है इसने रेलिश भी डाल दिया डोनाल्ड। क्या हमने रेलिश डाला था? रेलिश तो किसी ने डाला ही नहीं था। मशीन साफ तौर पर अपने मन से काम कर रही थी, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं।
ये तो एक झटका था, एक स्वादिष्ट लेकिन हौसला तोड़ने वाला झटका। शायद, राहुल ने सुझाव दिया। जब तीसरी बार बिना उम्मीद किया हुआ कोलस्लॉ निकला कि हमें मैनुअल देख लेना चाहिए। Trump scoffed. Manuals are for people who don't have the best instincts, Rahul. My instincts are telling me more power. वो तनकर एक बड़े से बिना नाम वाले लीवर की तरफ बढ़ा। This looks like a power lever. उसने उसे जोर से खींचा, चिंगारियां निकली, लाइटें टिमटिमाने लगी, मशीन से एक तेज चीख निकली, फिर सन्नाटा, एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा। उसके बाद जले हुए टोस्ट की साफ महक आई और शायद जले हुए सपनों की भी। Okay, Trump conceded. Maybe a little peek at the manual, just a tiny peek. उनकी अगली कोशिश में एक नई स्ट्रेटजी थी, पॉजिटिव एफर्मेशन। राहुल मशीन के सामने खड़ा होकर धीरे धीरे मंत्र पियाज रहा था। तुम एक गोल्ड मशीन हो, तुम सोना बनाओगी, तुम आलू के साथ एक हो, ओम शांति, आलू। Trump, meanwhile, was giving it a pep talk. Listen, machine, you're the best machine, the greatest. Now make that gold or you're fired. Can I fire a machine? We'll see. चमत्कारिक ढंग से या शायद इत्तेफाक से मशीन हाँफते हुए फिर से चालू हो गई। इस बार खाने की जगह उसने एकदम सही तरीके से छीले हुए आलू के छिलकों की धार निकाल दी। हजारों की तादाद में हल्के भूरे रंग के कन्फेटी का तूफान, तरक्की, गड़बड़ियां जारी रहीं। एक बार उसने एक अकेला एकदम सही बना हुआ फ्रेंच फ्राई निकाला, सिर्फ एक और बार उसने बहुत जोर से पोल्का म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, बहुत बहुत जोर से। Trump tried to load a golf ball just to see what happens. मशीन ने फौरन उसे तेज रफ्तार से बाहर फेंक दिया, जो राहुल के सिर के पास से बाल बाल बचा। See, Rahul, it's smart. It knows that's not a potato. Tremendous accuracy. राहुल ने अपनी कनपटी सहलाते हुए सुझाव दिया कि उन्हें असली आलू ही इस्तेमाल करने चाहिए, शायद छोटे आलू या शायद बस हार मानकर पिज्जा ऑन ऑर्डर कर लेना चाहिए। आसानी से सोना पाने का लालच काफी मुश्किल और गंदा साबित हो रहा था। आखिर में वो बड़ा सुपर डुपर बस यही है ट्रायल का दिन आ गया। उन्होंने रिकैलिब्रेट कर लिया था। उन्होंने दोबारा वो बहुत कंफ्यूजिंग मैनुअल PRH लिया था। उन्होंने पोटेट्रिएट गोल्ड कन्वर्टर मार्काई पर लगी गोल्ड प्लेटिंग को भी पॉलिश किया था। ट्रंप ने अपनी लकी रेड टाई पहन रखी थी। राहुल एक स्पेशल शुभ आलू लेकर आया था जो 7 अलग अलग। खैर बस यूं समझ लो कि वो बहुत स्पेशल आलू था। बस यही है राहुल, ट्रंप ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। आज हम हिस्ट्री बनाएंगे और बहुत सारा गोल्ड, सबसे बेस्ट गोल्ड, सब मानते हैं। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक शांत एकदम ज़ेन जैसा भाव था, या शायद वो बस थक गया था। उन्होंने वो शुभ आलू लोड किया। मशीन पहले से भी ज्यादा जोर से हम करने लगी। लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगी। जमीन या कम से कम उस हेवीली रीइंफोर्स्ड शेड का फ्लोर जहां वो थे वाइब्रेट करता हुआ लगा। उसकी रहस्यमयी मेटालिक गहराइयों से एक सुनहरी चमक निकली। ये काम कर रहा है, ये सच में काम कर रहा है, ट्रंप खुशी से चिल्लाया, लगभग अपने पंजों पर उछलते हुए। राहुल आगे झुका, आउटपुट चूट को ध्यान से देखते हुए। एकदम शांति छा गई। सिर्फ आवाज थी उस बड़ी मशीन की गड़गड़ाहट की और दूर से आती एक बहुत कंफ्यूज्ड क्रिकेट की आवाज। ये परीक्षा की घड़ी थी, उनके आलू से जुड़े सभी सपनों का नतीजा। फिर एक आखिरी ड्रामेटिक कुछ निकला। वो गोल्ड नहीं था, वो पोटैटो सैलेड भी नहीं था, वो फ्रेंच फ्राई भी नहीं था। वो एक छोटा सा, कुछ डल सा ग्रे रंग का पत्थर था, करीब एक लिमा बीन के साइज का। ट्रंप ने उसे उठाया। उसने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। क्या ये प्री गोल्ड है, जैसे इसे पकने की जरूरत है? राहुल ने उसे ध्यान से देखा। मेरा मानना है डोनाल्ड, उसने नरमी से कहा, कि ये एक पत्थर है, बस एक छोटा सा पत्थर। एक गहरी और भारी खामोशी छा गई। मशीन ने एक संतोष भरी आह भरी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। सचमुच एक बहुत ही फीका अंत, एक जबरदस्त हाइप्ड कोशिश का। और इस तरह वो महान आलू से गोल्ड बनाने का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, ना किसी धमाके के साथ, ना ही सोने की बारिश के साथ, बल्कि एक पत्थर के साथ। ट्रंप, जो हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता है, उसने इसे पार्शियल विक्ट्री बताया। हमने कुछ तो बनाया, एक आलू से, ये तो एक शुरुआत है। फिर उसने सजेस्ट किया कि वो उस पत्थर को बदलने की कोशिश करें गोल्ड में। राहुल ने समझदारी दिखाते हुए सजेस्ट किया कि आज के लिए बस करते हैं, शायद एक बहुत लंबा दिन। पोटेट्रिएट गोल्ड कन्वर्टर मार्क आई को चुपचाप डिसमेंटल कर दिया गया। उसकी गोल्ड प्लेटिंग को एक बहुत चमकीले बर्ड बाथ के लिए रिपर्पस कर दिया गया। दुनिया को ऐसा लगा अपना गोल्ड पुराने तरीके से ही पाना होगा, और अपने आलू भी, जो सब बातों को ध्यान में रखते हुए शायद सबसे अच्छा है।